श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मात्र एक छोटा सा उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देगा। कल के दिन कालेश्वर महादेव का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो मांगोगे ना वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, बुरा समय नहीं बीत रहा है, कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहे हैं, जीवन में उन्नति मिल ही नहीं रही है, सालों से एक काम को करते चले जा रहे हो लेकिन जीवन में कभी उन्नति के मार्ग पर नहीं जा पा रहे हो, तो ये कालेश्वर महादेव का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा कालेश्वर महादेव वाला उपाय। किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे बार बार नजर लगती रहती है, ठीक है ना, बार बार उसके नजर का टोटका वगैरह कुछ ना कुछ होता रहता है, शत्रु का अगर आपको कोई भय है, कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको डरा रहा है, भय लगा रहा है, जिसकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको डर लगता है, घबराने की समस्या है अगर आपके में, बहुत जल्दी आप घबरा जाते हो, कोई शनि दोष आपके जीवन में चल रहा है, जीवन में किसी कार्य को करना चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो, उसको करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है, जीवन में पीछे हटते चले जा रहे हो, उन्नति अगर आपको नहीं मिल रही है ना, तो इस वाले उपाय को, कालेश्वर महादेव के उपाय को कल शनिवार के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है, क्योंकि एक ये उपाय एक शनिवार के दिन आपको करना है और उसी दिन से समय आपके पक्ष में होगा। जिस क्षेत्र में आप हाथ डालोगे आपकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी। आपको क्या करना है? आपको लेना है कपूर। कितना? 2 से 3 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेना होगा एक दीपक। जो भी आप दीपक लोगे ना वो एकदम नया होना चाहिए। कैसा? बिल्कुल नया, जिसके अंदर आपने कभी भी बाती ना लगाई गई हो, इस तरीके का एक दीपक लेना है। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी लौंग। कितनी लौंग लेनी है? 1 जोड़ा लौंग का लेना है ना, 1 जोड़ा लौंग का, यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है पूज्य गुरुजी ने बताया, वो आपको लेना है काले तिल। कितने काले तिल लेने हैं आपको? गिन करके 21 काले तिल आपको लेने हैं, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्या क्या चीजें लेनी है। 21 काले तिल, 1 लौंग का जोड़ा, 2 से 3 कपूर के टुकड़े और 1 नया दीपक। इन सभी को लेकर के शनिवार के दिन किसी भी समय, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो या रात्रि को जाओ, किसी भी समय पर आपके पास में जो भी पीपल का पेड़ है उस पेड़ के पास में जाना। वहां जाकर के हो सके तो 1 लोटा शुद्ध जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर दीजिएगा। और उसके बाद जो 1 दीपक आपने लिया है, उसी 1 दीपक में 2 से 3 टुकड़े कपूर के डाल करके उसी के अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, यानी कि उस दीपक को जला देना है, ठीक है। अपने दाहिने हाथ में, ध्यान रखना, अपने दाहिने हाथ में उस 1 लौंग के जोड़े को लेकर के और 21 काले तिल लेकर के, है ना, मुट्ठी बांधना। और मुट्ठी बांध करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में कालेश्वर महादेव का स्मरण करके, किनका? कालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपने सिर के ऊपर से 21 बार आपको खुद को ही उतारना है। घड़ी की सुई की दिशा में अपने खुद के सिर पे से 21 बार उतार करके कालेश्वर महादेव का नाम लेकर उन सभी चीजों को इसी दीपक के अंदर डाल करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा उसके बाद में समय आपका इतना पक्ष में होगा कि जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में जाओगे ना, वहां आपकी उन्नति होगी, आपको ख्याति प्राप्त होगी। शरीर में किसी भी तरीके का कोई भय है, कोई कष्ट है, वो सारे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये भी है काले तिल का उपाय, कि अगर आप पहला वाला उपाय नहीं कर सकते हो ना, तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, बुरा समय
पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, किसी चीज में आपको सफलता नहीं मिल रही है, अच्छा काम करते करते आपके जीवन में बुरा होने लग जाता है, घर वाले ताने मार रहे हैं, अगर आप खुद से भी हार चुके हो तो इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको लेने होंगे काले तिल। कितने? 1 मुट्ठी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। 1 मुट्ठी काले तिल लेना और अपने घर पर थोड़ी सी एक कटोरी के अंदर जल लेकर के और इसी के अंदर उन काले तिलों को आपको 1 से 2 घंटे तक गला देना है, फुला देना है। जब ये अच्छे से फूल जाएं, इनका आपको पेस्ट बना लेना है, यानी कि आपको इसे पीस लेना है, ठीक है। पीस लोगे, पीस करके इस सभी काले तिलों को आपको एक लोटे के अंदर तांबे के कलश में डाल लेना है। डाल करके और इसको पूरा का पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। शनिवार के दिन, ध्यान रखना किस दिन? शनिवार के दिन इस कलश को लेकर के किसी भी समय पर सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो पहले आपको कर लेनी है और पूजा करने के पश्चात उस कलश को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है ना, और दोनों हाथों से शिवलिंग के ऊपर, ये जो लिंगनुमा आकृति होती है ना, इस शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाकर, ध्यान रखना कितनी बार? 7 बार शिवलिंग पर से घुमा करके और 3 बार अपने ऊपर से, अपने सामने से, आगे से घुमा करके इस संपूर्ण काले तिल के जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किनके नाम से? कालेश्वर महादेव के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर यहां से रोकना और उसे अपने ऊपर छींट लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा उसी दिन से आपका भाग्य सुधरने लगेगा, आपकी किस्मत सुधरने लगेगी। इससे सुंदर उपाय शनिवार का कोई हो नहीं सकता। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, इस चीज को सबसे ज्यादा ख्याल करके सुनिएगा कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा, किसी कार्य में देरी हो रही है, कार्य सिद्ध ही नहीं हो रहा है ना, जीवन में उन्नति पाना चाहते हो, तरक्की पाना चाहते हो। पूज्य गुरुजी ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मन चाहे वर या वर की कामना के लिए भी इस उपाय को करती है ना, तो वो भी कामना उसकी पूरी होती है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। इसे आपको एक तरफ रख देना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक स्टील का कलश, ठीक है। इस स्टील के कलश के अंदर आपको 1 चम्मच दूध, ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं, 1 चम्मच दूध आपको ले लेना है। गिन करके 7 चावल के दाने, जो कि कैसे होने चाहिए, अक्षत। कैसे होने चाहिए, अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल, सॉरी लाल फूल। कौन सा वाला? एक लाल फूल आपको इसके अंदर ले लेना है, ठीक है। आपको गुलाबी दिख रहा होगा, आपको लाल फूल लेना है, चाहे कमल का ले लो, गुलाब का ले लो या गुड़हल का ले लो, जो फूल मिल जाए वो फूल ले लेना। तो जो आपने दूध वाला कलश लिया है ना, इस दूध वाले कलश के अंदर ही आपको चावल और जो फूल लिया है वो इसी के अंदर डाल देना दूध के साथ ही, और पूरा का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। आपके पास में ये 2 कलश है, एक तांबे का जिसके अंदर जल भरा हुआ है और दूसरा जिसके अंदर 7 चावल के दाने, एक लाल फूल और थोड़ा सा दूध। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना है कहां पर? पीपल के पेड़ के पास। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है एक लाल धागा, जो कलावा या मोली होती है ना, अपनी लंबाई के बराबर का एक लाल धागा आपको साथ में ले लेना है। और जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे पीपल के पेड़ के पास, शनिवार के दिन किसी भी समय हो सके तो पहले एक दीपक साथ लेकर के आना, गाय के घी का गोलबाती का दीपक, पहले वो प्रज्वलित करना। उसके बाद में जो आपने दूध का कलश लिया है ना, इसी पेड़ की जड़ों में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। पहले दूध आप समर्पित करोगे, स्टील वाला कलश, और उसके बाद उसी जगह पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। शुद्ध जल समर्पित करके इस पेड़ की आपको 11 परिक्रमा करनी है, और 11 परिक्रमा करके जो आपने एक लाल धागा लिया है, ध्यान से सुनिएगा, उसको बांधने का क्रम है ना। जो भी आपने एक लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को आपको इस तने के चारों तरफ,
है ना, किस तरीके से इस तने के चारों तरफ बांधना है। लेकिन अगर वो आपके तने के चारों तरफ नहीं आ पा रहा है, पेड़ ज़्यादा ही मोटा है, पूज्य गुरुजी ने कहा इस पेड़ की किसी भी टहनी पर जब आप उसे बांधेंगे, है ना, आपको इसके अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए 7 गांठें लगा करके वापस आ जाना है। एक शनिवार करके देखिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।